मुख्यालय पर मुझे बुजुर्ग लोग मिले हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है क्या कारण रहा। राम मंदिर बनवाने के बाद फैजाबाद भी बीजेपी के हाथ से निकल गया। आखिर क्या अंतर है। मेरे पास सर हैं, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह नाम है। राजवीर सिंह, कैसे देखते हो बीजेपी की जो बड़ी हार हुई है यूपी में? उसका देखिए मेन रीजन जो रहा है कि यहाँ गरीब और जो किसान लोग बहुतायत में हैं और उनकी बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। आज तक भाजपा सरकार ने सुरक्षा पे ध्यान दिया, मानते हैं, लेकिन उनकी समस्या जैसे राजस्व विभाग है, चकबंदी विभाग है, आज तक फाइनल 33 साल मुकदमे को चलते हो गए, डिसाइड नहीं किए गए तो आधे अधूरे नाली है, चक्रोड है, कहीं कुछ दिया ही नहीं गया और अपना लूट अपनी तो जेबें भर ली। भ्रष्टाचार इतना है कि उस पर कभी ध्यान ही नहीं आया। और बाबा जी बुलडोजर लाए हैं तो केवल कहां तक लाए? कानपुर तक। क्वेश्चन है हाँ। सबसे बड़ा कि मैंने भ्रष्टाचार की बात, अधिकारी हाँ। सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं। लोक निर्माण विभाग में 25% कमीशन हाँ। सिंचाई विभाग, ये सब जानते हैं, अधिकारी जो बैठे सब जानते हैं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो शिक्षित है देश में हाँ। जो पढ़े लिखे लोग वो ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने सुना नहीं है कि किसान गरीब मजदूर कभी भ्रष्टाचार नहीं करता है। किसान मजदूर तो इस समय इतना दुखी है कि भाग भाग के कार्यालय के जो मैं जो क्वेश्चन हाँ। कर रहा हूँ, जो सरकारी एम्प्लॉय है हाँ। बड़े पदों पर बैठे वो ही करप्शन में लिप्त हैं। ऐसे करप्शन में लिप्त हैं कि आदमी आज 23 साल से चकबंदी चल रही, आज तक उनका डिसाइड नहीं हुआ। मैं खुद व्यक्तिगत हूँ और हम जब पढ़े लिखे हैं जब अपना डिसाइड नहीं करा पाए और यहाँ पर ऐसे काम हो जाते हैं, बैनामा की जमीन दूसरे को दे दी जाती है। राजस्व विभाग का तो विभाग और चकबंदी विभाग दोनों ही इतना मतलब घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। इसके अलावा मनरेगा जैसी जो सुविधाएं किसानों को मिलती हैं, प्रधान सचिव मिलकर लूट लेते हैं और कहीं काम नहीं हो रहा है, जीरो। कभी आज तक देखा है बुलडोजर कानपुर तक आया? इधर बुलडोजर भूमाफियों पे चला ही नहीं, जबकि भूमाफिया सबसे ज्यादा तो यहाँ है। भूमाफियाओं पे बुलडोजर नहीं चला। लेकिन भ्रष्टाचार की बात आई, मैंने राज्य सरकार से पहले भी अपील की है, जब हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, क्यों नहीं एक विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास करते हो हाँ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल के बाहर कर दो। जब हमारे पास बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, वो पूरी व्यवस्था संभाल देगा उत्तर प्रदेश। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कब तक ये खून के आंसू रोएगी आम जनता? मेरे पास रिटायर्ड न्यायपालिका से उनसे भी क्वेश्चन, सर कैसे देखते हो जो भ्रष्टाचार की बात आ रही हो, जो बीजेपी की हार हुई है, उस पर क्या देखते हो? बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा? ये जो शिक्षा जो ले रहे हैं, आप शिक्षित नहीं कह रहे, ये तो लॉर्ड मैकाले की विदेशी शिक्षा है, इसमें आचरण की शिक्षा ही नहीं है। आचरण की नाम की कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर आचरण की हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति होती तो ये भ्रष्टाचार नहीं होता। ये तो क्लर्क बनाने वाली शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये इनका मुख्य कारण ये है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमा, जो पूजा योग्य लोग हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो भ्रष्ट और भूमाफिया है उनको संरक्षण दिया जा रहा है और वो दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो है ये हारने का इनका कारण है कि ये भ्रष्टाचारी लोगों को है ना, जो संस्कृत को नष्ट कर रहा है वो संस्कृत मंत्री बना बैठा है ना, ऐसे लोगों को देंगे तो इनका हार निश्चित है। देखो सबसे बड़ी बात है, मैं देश के राजनेताओं अधिकारियों से अपील करूंगा कि आप करप्शन पर रोक लगाएं। सबसे बड़ी बात है, अगर आप शिक्षा प्राप्त की हो, मैं मानता हूं आप शिक्षित हो, लेकिन शिक्षा सम्मान का विषय है। सम्मान आप तभी पा सकते हो जब आप करप्शन में लिप्त न हो। अगर आप ये कहते हो कि भ्रष्टाचार नहीं, तो मैं आपको ले जाऊंगा, बता दूंगा भ्रष्टाचार कहाँ है। चाहे वो नगर पालिका की बात हो या पीडब्ल्यूडी की बात हो, कौन सा विभाग ऐसा है जो ईमानदार हो? अगर मैं डिफेंस को छोड़ दूं तो जो देश में जो विभाग हैं वो ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज वही स्थिति है कि हमारा देश का जो किसान है वो सुसाइड करता है। कारण क्या है? जब करप्शन होगा तो महंगाई बढ़ेगी, आम जनता पे टैक्स वसूला जाएगा, जो रोडें 30% कमीशन खा लिया जाएगा तो वो रोडें जल्दी उखड़ जाएंगी और अगर सरकार पुनः उस रोड को बनवाएगी तो आम जनता पे किसी न किसी रूप में टैक्स बढ़ाना पड़ता है। ये सच्चाई है देश की। अगर मैं सच्चाई बोलता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ये नेताजी आप जानते हो। लेकिन मेरी जब तक सांस है तब तक किसान गरीब मजदूरों के लिए ताजीवन लड़ता रहूंगा। ये मैं जिला अधिकारी मुख्यालय से कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव
MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।